राधा गोकुलानंद। राधा गोकुलानंद सबसे आगे हैं, सबसे छोटे हैं, वो सबसे आगे हैं, सबसे छोटे हैं, उसमें राधा नहीं, केवल गोकुलानंद जी हैं। तो अगर आप दर्शन करेंगे, जो सबसे आगे जो छोटे विग्रह थे वो थे राधा गोकुलानंद जी। राधा गोकुलानंद जी किसके विग्रह हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? तो अगर आप शिल प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम पढ़ें, शिल प्रभुपाद की भगवत गीता को भी रेफर करें, तो जगह जगह शिल प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रेफरेंस देते हैं। क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, उन्होंने काफी सारी पुस्तकें जो हैं हमारी गौड़ीय वैष्णव पुस्तकें, या श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृता एंड भक्ति रसामृत सिंधु, ये 4 बुक्स जिनको हम सब जानते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने कमेंट्रीज लिखी हैं। जैसा कि अभी अचिंत्य प्रभु बता रहे थे कि जब आप उन कमेंट्रीज को पढ़ते हैं तो उन कमेंट्रीज को पढ़ के आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो वो हमारे एक बोनाफाइड आचार्य हुए जिन्होंने हमारे जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर कमेंट्रीज लिखी हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो विग्रह थे वो थे राधा गोकुलानंद। एंड बीच में विग्रह कौन से थे? यस, राधा विनोद। राधा विनोद किसके विग्रह हैं? लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी के ही शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो अगर आप वैष्णव सॉन्ग बुक देखेंगे उसमें नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत से भजन लिखे हैं और हमारे वो भजन आचार्य हैं। मतलब अगर आपको गौड़ीय वैष्णविज्म की जो इंसाइट्स लेनी है, उनके भजन इतने रसिक भजन है, उसमें पूरी फिलॉसफी का समावेश है गौड़ीय वैष्णविज्म। तो इसीलिए हम नरोत्तम दास ठाकुर के भजन को गाते हैं। अभी अचिंत्य प्रभु बता रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने 1 वर्ष तक कॉन्टिन्यूसली अपने गुरु की सेवा की। क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी जो थे वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, बट चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि मैं एक डिवोटी को भेजूंगा, केवल एक शिष्य को तुम्हें स्वीकार करना होगा। तो इनडायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी के पास किसको भेजा था? नरोत्तम दास ठाकुर। तो गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध का आधार क्या होता है? ये हम लोकनाथ गोस्वामी एंड नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन से सीख सकते हैं। क्या आधार होता है? सेवा। सेवा का आधार होता है। तो हम जब बात करते हैं कि ठीक है हमारे गुरु हैं, अगर हम उन गुरु के एक काबिल शिष्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेवा करनी होगी। गुरु की 2 प्रकार की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक होती है जनरल इंस्ट्रक्शंस, एक होती है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? हम सभी के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है, हमें 16 माला का जाप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। पर्सनल इंस्ट्रक्शन क्या है? किसी को कोई स्पेसिफिक सर्विस मिल गई कि आपको ये XYZ सर्विस करनी है, तो अलग अलग डिवोटीज को अलग अलग सेवा उनकी क्षमता के अनुसार गुरु के निर्देशन में मिलती है। इसीलिए जब हम सुबह गाते हैं मंगला आरती, मंगला आरती का 3rd स्टैंजा क्या है? श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगारतन। तो ये जो गुरुवाष्टकम है, ये जो यहाँ पे ये आ रहा है कि गुरु जो होते हैं, गुरु अपने शिष्य को सेवा में नियुक्त करते हैं। डेली हम गुरुवाष्टकम गाते हैं, किसने लिखा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इन्हीं के ये विग्रह हैं जिसके बारे में अभी हम बात करें। तो इनडायरेक्टली हम डेली सुबह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को हमें उनका स्मरण करना चाहिए। एंड देन जब हम मॉर्निंग में गुरु वंदना की बात करते हैं, तो गुरु वंदना में क्या आ रहा है? लोकनाथ लोकेरा जीवन।
तो लोकनाथ के जीवन कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर। तो वहां पे वो रेफरेंस दिया जा रहा है, यानी कि ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या नरोत्तम दास ठाकुर एंड लोकनाथ गोस्वामी, इन दोनों का जो संबंध है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है गुरु और शिष्य के संबंध को समझने की। बहुत बड़ा आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जी। अगर हमारा अपने गुरु के साथ संबंध नहीं है तो हमें ये न के न प्रकारेण गुरु के साथ अपने संबंध को स्थापित करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो संबंध का आधार है सेवा। सेवा करनी है, जितनी हम सेवा करेंगे उतना हमारा संबंध समय के साथ धीरे धीरे एस्टैब्लिश होता चला जाएगा और वो और प्रगाढ़ हो जाएगा, और प्रगाढ़ हो जाएगा। बट सेवा करनी होगी, ठीक है। तो ये जो अलग अलग विग्रह हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे शालिग्राम शिला भी है। शालिग्राम शिला चैतन्य महाप्रभु जो थे, चैतन्य महाप्रभु ने उस शालिग्राम शिला को 3 वर्ष तक अपने पास रखा था। उसके दर्शन हमने नहीं किए होंगे। 3 वर्ष तक उस शिला को अपने पास रखा था। चैतन्य महाप्रभु खुद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और उस शिला को अपने पास रखते थे और रोते थे, और उनके हाथ के निशान है उस शिला के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु की वो जो शिला थी, वो शिला उन्होंने दी थी रघुनाथ दास गोस्वामी को। और जो चैतन्य महाप्रभु थे सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में, वो किसके विग्रह हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। इनफैक्ट हम इन विग्रह को देखने के भी अभी लायक नहीं है। हम केवल इन विग्रह को क्यों देखते हैं? क्योंकि इन विग्रह को आचार्यों के द्वारा स्थापित किया गया है। अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में 5000 से अधिक मंदिर हैं। हर दूसरे घर में मंदिर है। कुछ स्पेसिफिक मंदिर हैं जो बहुत पुराने हैं, जैसे कि सबसे पहले आप राधा गोपीनाथ मंदिर गए होंगे, तो आपने जब उस मंदिर को देखा होगा तो आपको क्या लगा कि तो बहुत पुराना सा मंदिर है। तो जितने भी मंदिर हैं ये ऐसा नहीं कि उस समय से चले आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन हुआ 500 550 वर्ष पहले, 450 500 वर्ष पहले। तो उस इन्वेजन ने सारे जो मंदिर थे उनको नष्ट कर दिया था। तो राधा गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो सबसे पुराना मंदिर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल, जिसमें हम नहीं जाएंगे। बट राधा गोविंद देव जी का जो मंदिर, वो बहुत बड़ा मंदिर बना था। उस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए थे। और यहाँ के जो विग्रह हैं या राधा गोपीनाथ मंदिर के जो विग्रह हैं वो सब शिफ्ट हो गए कहां पे? जयपुर, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम इन्वेजन हुआ था। तो यहाँ पे जो विग्रह हैं ये है प्रतिभू मूर्ति। एक होती है स्वयंभू और एक होती है प्रतिभू। तो राधा रमन देव जी जो है वो है स्वयंभू, और राधा गोकुलानंद जी एंड राधा गोपीनाथ जी जो हैं वो हैं प्रतिभू। तो शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि स्वयंभू एंड प्रतिभू में कोई अंतर नहीं है। तो पहले ये जो चारों पांचों विग्रह हैं ये सब अलग से इनकी वर्शिप की जाती थी। ऐसा नहीं था कि सब एक साथ इनकी वर्शिप होती थी। तो हमारे लिए राधा गोकुलानंद जी मीन्स आचार्य। अगर हम आचार्य को समझेंगे, आचार्य को जानेंगे, तब हम इन विग्रह को समझ पाएंगे, नहीं तो हम केवल दर्शन तक ही सीमित हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल विग्रह हमारे जीवन में तभी प्ले कर सकते हैं जब हमें उनके आचार्यों के बारे में पता होगा। नहीं तो हम विग्रह को देखेंगे, दर्शन करेंगे, बट हम उनके साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इस मंदिर में आने का उद्देश्य है कि मतलब फाइनल वर्ड्स इस मंदिर में आने का कि गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस संबंध का आधार होता है सेवा। तो हम सबको सेवा करनी है। सेवा जब हम करेंगे तो हमारा संबंध बनेगा, और उस संबंध से हम धीरे धीरे भक्ति में आगे प्रगति कर सकेंगे।